अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में इजीली मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमसे कहा जा रहा है कि नीचे 1 से लेकर 4 तक जो डिफरेंट सर्ड्स दिए हुए हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाएं। सिंपलेस्ट फॉर्म हम किस बोलते हैं, किस फॉर्म को बोलते हैं? ऐसी फॉर्म को बोलते हैं कि जिसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना हो, यानी आपने इन क्वेश्चंस को जहां तक सॉल्व हो सकता है, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है करना है, जो इसकी फाइनल फॉर्म होगी एक तरह की, वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें वर्ड यूज हुआ है सर्ड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्ड किसको बोलते हैं। तो सर्ड बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर ही को बोलते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट्स के नीचे ऐसे नंबर्स आ जाए जिनको मजीद सिंप्लीफाई करके कोई होल नंबर कह लें या पॉजिटिव नंबर हमें ना मिलता हो, तो उस चीज को हम सर्ड बोलेंगे। जैसे आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपको डेसिमल में कोई आंसर मिलेगा, कोई होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। जिस तरह अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को करके भी देखें कैलकुलेटर पे तो 1.41 समथिंग और ये इस तरह आगे चला जा रहा है, तो आपके सामने कोई होल नंबर नहीं है, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं सर्ड। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट के नीचे 4 लिखा होता तो आपको पता है 4 को सॉल्व करके हम इसका आंसर 2 लिखते हैं। ये मैं जस्ट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाली की बात कर रहा हूँ, वरना पॉजिटिव नेगेटिव दो पॉसिबिलिटीज होती है। जस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के लिहाज से, यानी जस्ट पॉजिटिव 1 को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट सॉल्व होकर कोई होल नंबर दे दे तो तब तो वो सर्ड नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यूज जो स्क्वायर रूट के नीचे या क्यूब रूट के नीचे लिखी हुई आती हैं, जिनको सॉल्व करके आपको डेसिमल वैल्यूज मिल रही हों या आप कह लो पॉजिटिव नंबर या कोई होल नंबर ना मिल रहा हो, तो दोनों केस के अंदर आप उनको कहेंगे कि वो जो चीज़ है हमारे पास वो सर्ड है। तो बेसिकली ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो तमाम सर्ड्स एक तरह के इर्रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर को हम सर्ड नहीं कहते, लेकिन हर सर्ड को इर्रेशनल जरूर कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, इन चीज़ों को हम सर्ड बोलते हैं। अब आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 180। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट्स के नीचे, क्यूब रूट्स के नीचे कोई भी नंबर आएगा, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसके जो है एक तरह का एलसीएम आप कह लें निकालना है, या आप इसको कह लें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये आपने मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 180 को इस तरीके से लिखेंगे और इसकी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 180 को किस नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है, आपको पता है 180 2 पर डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 90 टाइम्स 180। 90 भी जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, तो आप लिखेंगे 2 45 टाइम्स 90। आपके पास कैलकुलेटर है, आप 90 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आपको 45 आंसर मिल जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए 45 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पर डिवाइड होता है। तो 315 टाइम्स जो होता है वो 45 होता है, तो आप लिखेंगे 315 टाइम्स 45। और आगे 15 फिर से 3 पर डिवाइड होता है, आप लिखेंगे 35 टाइम्स 15। और एंड पे 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप ही पर डिवाइड होगा, यानी 5 1 टाइम्स 5। तो एक तरह की हमने 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबके सब प्राइम नंबर्स होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन प्राइम जो ये फैक्टर्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं, इनको इस स्क्वायर रूट के नीचे लिख देना है, क्योंकि वो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट डालेंगे और ये सारे नंबर्स जो आपने 180 के प्राइम फैक्टर्स निकाले इनको प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 और एंड पे क्या एक बचा 5। यानी जितने भी नंबर्स थे इनको इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए इस स्क्वायर रूट के साइन के इनसाइड अंडर लिख दिया, ठीक है। अब आपको चीज़ें सॉल्व करनी आती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हम कोई नंबर्स इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इनकी पेयरिंग करते हैं एक एक जैसों की। यानी जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा 2 2 एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट के अंदर 3 3, इस तरह फोर्थ के लिए 4 4 और आगे इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे 2 दफ़ा 2 आ रहा है, तो आपको पता है हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर।
यहाँ पे एक दफ़ा 5 आ रहा है, इसको आप लिखेंगे वैसे का वैसे ही, और इस पे स्क्वायर रूट का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, आप उन सब पे स्क्वायर रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला 2 स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा, जो दूसरा वाला 3 स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा, और जो लास्ट वाला स्क्वायर रूट है इस पे स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ये आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे जस्ट बचेगा 2, मल्टीप्लाई का साइन, स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 3, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे जस्ट बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है, तो 2 और 3 को तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों ही आपके पास एक तरह के पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 2 3 टाइम्स कितना हो जाता है, वो हो जाता है 6, और ये जो आगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसको आप वैसे का वैसे ही उसके साथ लिख देंगे। इसका मतलब यही लिया जाएगा 6 एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, इसलिए हम जस्ट इसकी ये वाली ही फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो नंबर्स हुआ करेंगे उनको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, और जो इस तरह का आपके पास सर्ड बच रहा होगा उसको आप साथ वैसे ही लिख दिया करेंगे। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 180 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है 3 और आगे स्क्वायर रूट ऑफ 162 है। याद रखिएगा स्क्वायर रूट है, क्योंकि बुक पे ये क्वेश्चन इस तरह मैनेज हुआ हुआ है कि कभी कभार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कि ये 3 यहाँ पे इंडेक्स है, लाइक क्यूब रूट लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि 3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 162 से। अब इस क्वेश्चन में भी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेडिकल साइन आएंगे, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, उसके जो अंडर जो भी नंबर लिखा होगा आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे 162 लिखा हुआ है तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 162 और इसकी इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट कर दूंगा। अब आपको पता है 162 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, कैलकुलेटर आपके पास है, 162 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 281 टाइम्स। तो 81 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, 81 होता है 3 पर डिवाइड, तो 327 टाइम्स कितना होता है 81, और 27 बड़ा इजी है, 3 9 टाइम्स 27 होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है, और 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो देखिए हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने क्या करना है, मैं इसके पैरेलली चीज़ों को सॉल्व करूंगा। ये जो बाहर 3 पहले से मौजूद है ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपने ये वाला रेडिकल साइन इस तरीके से डालना है जो कि स्क्वायर रूट है, और उसमें ये सारे नंबर्स लिख देना जो कि इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये हैं 2 टाइम्स, ये कितनी दफ़ा 3 है, 1 2 3 4, 4 दफ़ा 3 आ रहा है तो 4 दफ़ा 3 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जब ये लिख लेंगे, अब मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर रूट्स होते हैं उनके नीचे कोई भी नंबर्स लिखे होते हैं तो उनको 2 एक जैसों का पेयर बनाते हैं, यानी आप देखेंगे कि कौन से 2 नंबर एक जैसे हैं उनको एक तरफ करते जाएंगे, उनको पेयर अप करते जाएंगे या उनकी ग्रुपिंग करते जाएंगे आप कह लें। तो देखें 2 तो एक दफ़ा ही आ रहा है, ठीक है, तो इसको तो आप एक तरफ इसी तरीके से लिख लें, यानी 2 तो एक दफ़ा ही आ रहा है तो ये तो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ये दोनों 3 मिलकर लिखे जा सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर, और ये वाले 2 भी 3 लिखे जा सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम उसमें इस तरह की पार्ट्स 2 बनाते हैं। अब आपको पता है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे कोई नंबर लिखे हुए आ जाएं, वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो स्क्वायर रूट सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं 3, ये इनके दरमियान कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई का साइन, इस पे स्क्वायर रूट अलग से आएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग से आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, 3 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इस वाले 3 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से आएगा, और इस तरह बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब जिन पे स्क्वायर हो वो स्क्वायर रूट से कट जाते हैं, यानी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एक ये वाला 3, तो जिन पे स्क्वायर रूट्स नहीं है मैं उनको स्टार्ट में लिख रहा हूँ, एक ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और एक ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और एक ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि इस पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब आपने जो नंबर्स होल नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये इसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इससे ये पता चला कि 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162 का आंसर आता है 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, और ये सारा का सारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 128 से। तो जिस तरह फिर से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया है यानी क्यूब रूट आ गया है, इसके नीचे 128 लिखा हुआ है, तो पहले इस नंबर की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे 128
आगे इस तरीके से लाइंस डालेंगे और इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब 128 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, 264 टाइम्स 128 होता है, तो आप लिखेंगे 264 टाइम्स। इसी तरीके से 64 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 232 टाइम्स होता है, तो आप लिखेंगे 232 टाइम्स। और 32 भी जो है वो भी आपके पास 2 पर डिवाइड होता है, इसको आप लिखेंगे 216 टाइम्स, तो आप लिखेंगे 216 टाइम्स। और इसी तरीके से आगे करते जाएं तो 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और लास्ट में जो 2 बचा है 2 1 टाइम्स। तो जब 1 आ जाए वहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। अभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं जो कि सब के सब 2 ही हैं, इन्हीं को हम मेंशन करेंगे। तो कैसे मेंशन करेंगे, मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालूंगा, ऊपर लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 4 जो कि उसके साथ वैसे ही था, और इस क्यूब रूट ऑफ 128 की जगह पर मैं सारे फैक्टर्स लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा इस तरीके से रेडिकल साइन। ये देखिए मैंने क्यूब रूट का रेडिकल साइन मतलब क्यूब रूट डाल दिया, और इन सारों को लिख लूँगा। कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दफ़ा है। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 1 2 3 4 5 6 और एक दफ़ा और आएगा, तो ये पूरे 7 हो गए। और इस रूट को आपने इस तरीके से एंड तक जो है कर देना है। अब आपने इनमें पेयरिंग करनी है, आप कह लें इनकी ग्रुपिंग करनी है। स्क्वायर रूट्स के अंदर पार्ट 2 बनाते हैं, नंबर्स को इस तरह जमा करते हैं कि उनके ऊपर पार्ट 2 बन जाए। तो क्यूब रूट में याद रखिएगा हमेशा पार्ट 3 बनाते हैं कि 3 3 एक जैसे नंबर्स को जमा करते हैं। तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3/4, अगर आप इन 3 को इकट्ठा करके देखें तो ये 3 दफ़ा 2 आ रहा है, जिसको लिखा जा सकता है 2⁻3। आप इन को इकट्ठा करके देखें तो ये भी 3 दफ़ा 2 आ रहे हैं, तो इनको भी आप लिख सकते हैं 2⁻3। और जो ये एक 2 है ये तो वैसे का वैसे ही बच जाएगा, और ऊपर आपके पास इस तरीके से क्यूब रूट का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को कर लिया। अब एक चीज़ आप याद रखें, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो रेडिकल साइन होता है इसके नीचे जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उन पर रूट्स अलग अलग लगाए जा सकते हैं। ये मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टेप करें, क्योंकि मैं पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले पार्ट्स में, तो अब मैं यहाँ पे वो स्टेप्स नहीं करूँगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, ये जो पहला वाला है इस पर क्यूब रूट अलग से है, जो दूसरा वाला है इस पर क्यूब रूट अलग से है, और जो लास्ट वाला 2 है इस पर अलग से है। तो आप जानते हैं क्यूब जिस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो वैसे का वैसे ही आएगा। और पीछे जो 3/4 था वो आपने वैसे ही लिखते रहना है, वो वैसे का वैसे ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्यूब रूट्स जिन पे क्यूब रूट से कट जाएगा उन 2s को आप बाहर लिख लेंगे, और जिन पे नहीं कटेगा उस पर क्यूब रूट वैसे ही आ जाएगा, यानी ये चीज़ बनेगी 3/4। तो इसका क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा तो ये 2 बाहर वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, इसका क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा तो इस पे 2 बाहर वैसे ही आ जाएगा, और जिस पे बचेगा वो कौन सा होगा, वो जस्ट होगा क्यूब रूट ऑफ 2, तो इस पे बच जाएगा, इसको आप वैसे का वैसे ही लिख लेंगे इस तरीके से। तो आप ये वाले स्टेप भी कर सकते हैं जो यहाँ मैंने रफ में करके दिखा दिए, आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स कितना होता है 4, और साथ क्यूब रूट ऑफ 2 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें इस 4 को 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 3, और जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा था क्यूब रूट ऑफ 2 इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आगे इसके साथ वैसे ही आ जाएगा इस तरीके से। तो इसका आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ, ये 5th रूट है। जब यहाँ पे इंडेक्स 5 लिखा हो तो ये 5th रूट है, 4 लिखा होगा तो 4th रूट है, 3 लिखा होगा तो क्यूब रूट है, और कुछ नहीं लिखा होगा तो स्क्वायर रूट है। तो ये 5th रूट लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है 96 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x⁻6, वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है y⁻7, और ये सब आगे मल्टीप्लाई हो रहा है z⁻8। तो जिस तरह आपको बताया कि रेडिकल साइंस के इनसाइड उनके अंडर जो भी नंबर आएगा आपने सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 96 आपको नज़र आ रहा है, हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आपको पता है 96 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, आप इसको जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 248 टाइम्स कितना होता है 96, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48। अब आपको 48 भी पता है, 48 भी 2 पर डिवाइड होता है, 224 टाइम्स 48 होता है, तो लिखेंगे 224 टाइम्स। इस तरह आगे करते जाएँ, 212 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, और 3 सिर्फ अपने आप ही पर डिवाइड होता है, 3 1 टाइम्स। तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सबको आप लिख लें। तो आप किस तरह लिखेंगे, आप इस तरीके से 5th रूट डालेंगे जिस तरह मैंने डाला है, 96 के साथ जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब उसके 96 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 है तो आप इन 5 टाइम्स 2 ही लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैंने 5 टाइम्स 2 लिख दिया, और एक दफ़ा 3 है तो आप एक दफ़ा 3 लिखेंगे
इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी आप इस तरह ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय जी रेज टू पावर 8। और इस रूट को आपने एक्सटेंड कर लेना है ताकि इस सब पे दिखे। अब आगे आपने पेयरिंग करनी है या ग्रुपिंग करनी है। तो जिस तरह मैं बता चुका हूँ, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके जो नीचे प्राइम फैक्टर्स बने हुए हैं उनके ऊपर पार्ट 2 बनाएं ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाए। क्यूब रूट होता है तो पार्ट 3 बनाते हैं, फोर्थ रूट होता है तो पार्ट 4 बनाते हैं, और अगर फिफ्थ रूट आ जाए जो कि अभी हमारे पास मौजूद है तो यहाँ पे 5 एक जैसी चीज़ों को ग्रुप करेंगे, यानी पार्ट 5 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्योंकि पार्ट 5 जो है वही फिफ्थ रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 तो आ ही 5 टाइम्स रहा है, यानी अगर आप इन 2s को देखें, ये 5 दफ़ा लिखे हुए हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। आगे 3 को आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक दफ़ा ही है, तो जस्ट आप इसको एक दफ़ा ही लिखें। आगे इस x रेज टू पावर 6 को आप ब्रेक कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ी हुई हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी आ जाए जिस तरह हमारे पास लिखी हुई है x रेज टू पावर 6, तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 1। मैंने 6 को ब्रेक कर दिया 5 में और 1 में, और बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन डालना है। वो क्यों? क्योंकि आपको रूल पता है कि जब भी दो चीज़ें सेम हो, उनकी बेस सेम हो जो पार के नीचे लिखी होती है, तो बेस को एक दफ़ा लिखना होता है और पार्ट्स ऐड हो जाती है। तो 5 + 1 करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? 6 ही बन जाएगा। इसका मतलब है कोई भी नंबर इन टर्म्स ऑफ सम पार्ट लिखा हो तो आप उसको अपनी मर्जी से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3, वो भी ठीक होता, लेकिन क्योंकि हमें पावर 5 बनानी है तो इसलिए मैं x6 को इस तरीके से ब्रेक करूंगा, x रेज टू पावर 6 को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि उनके ऊपर पावर 5 नजर आए। तो दोनों पे 5 तो पावर नजर नहीं आ सकती थी, लेकिन एक पे आ सकती थी, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक करके इस तरह लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x रेज टू पावर 6 को ब्रेक करके x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 1। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे ये वापस x रेज टू पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई का साइन, अब देखिए y7 है ना, इसको भी ब्रेक कर लें इस तरीके से कि इसके ऊपर पावर 5 आ जाए। तो 5 को हम इसको किस तरह बना सकते हैं? y रेज टू पावर 5 लिखें, और क्योंकि 7 पूरे करने हैं, 5 में 2 प्लस करते हैं तो 7 होता है, तो अगली पार्ट लिख लें y रेज टू पावर 2। ये देखें इस तरह ब्रेक हो गया। अब z रेज टू पावर 8 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, आप लिखें z रेज टू पावर 5 और 5 में 3 प्लस करने से 8 पूरे हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय z रेज टू पावर 3, और इन सब के ऊपर इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? फिफ्थ रूट आ जाएगा। तो अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपको चीज़ें पता है, मैं पिछले पार्ट्स में बता चुका हूँ कि जब भी कोई रेडिकल साइन हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो या इस तरह फिफ्थ रूट हो, उनके नीचे कोई भी नंबर्स लिखे हों, कोई भी चीज़ लिखी हो जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में होती है, उन सब पे स्क्वायर रूट्स अलग अलग अप्लाई हो सकता है, उन सब पे स्क्वायर रूट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस वक्त जो ये फिफ्थ रूट है इस सब के ऊपर मौजूद है, यानी 2 की पावर 5 पे भी है, 3 पर भी है, और इस तरह बाकी नंबर्स पे भी है। अब एक तरीका तो ये है कि आप स्क्वायर रूट्स, ये जो फिफ्थ रूट है सॉरी, ये सब पे अलग अलग करें और जिस पे कैंसिल आउट होता है उसको कर दें और बाकी चीज़ों को लिख दें। और एक तरीका ये है कि जो आप यहीं से क्लियर हो रहा है कि किन पे कैंसिल आउट होगा और किन पे नहीं, उनको यहीं पे सेपरेट कर लें। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, ये y रेज टू पावर 5 लिखा हुआ है, ये z रेज टू पावर 5 लिखा हुआ है, इन सब के ऊपर पावर 5 है, और आपको पता है कि जिस तरह का रूट होता है वो उसी तरह की पार्ट से कैंसिल आउट होता है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से पार्ट से कैंसिल होता है, क्यूब रूट होता है तो 3 पार्ट से कैंसिल होता है, तो यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो ये 5 पार्ट से कैंसिल होगा, यानी और किसी पे भी ये फिफ्थ रूट कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, लेकिन जिन जिन नंबर्स के ऊपर पावर 5 है उन पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो जिस तरह ये 2 रेज टू पावर 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर फिफ्थ रूट है तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये y के ऊपर 5 है, तो जब आप इस पे ये रूट अलग से अप्लाई करेंगे तो इस पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये z रेज टू पावर 5 है इस पे भी अप्लाई करेंगे तो इस पे भी ये अलग से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें पहले से ही पता है कि किन पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज़ें क्या बचेंगी? यहाँ पे 2 बचेगा, ये y बचेगा, ये z बचेगा, और ये x रेज टू पावर 5 है, इस पे भी कैंसिल होकर यहाँ पे एक x बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको पता है, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब है जिन पे कैंसिल आउट होता है हम उसको डायरेक्ट ही बाहर लिख लेंगे, और जिन पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता ये वाला रूट, उन पे हम वैसे का वैसे ही लगा देंगे। तो आप देखिएगा इस 2 रेज टू पावर 5 के ऊपर 5 है, तो इसका तो इस फिफ्थ रूट के साथ यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसकी पावर, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2। आगे x रेज टू पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय x, यानी पावर हटा देनी है, रूट नहीं लगाना, मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 5 के ऊपर भी ज़ाहिर बात है सेम रूट है तो इसके ऊपर पावर 5 है तो इसकी भी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक y आ जाएगा बाहर, और एक z रेज टू पावर 5 है, इसके ऊपर भी जो पावर 5 है ये अपने रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाहर एक आ जाएगा z।
अब इसके अलावा और किसी के ऊपर पावर 5 नहीं है, तो जिसके ऊपर ये पावर 5 नहीं है वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन, इस तरह ये रूट डालेंगे और जो नंबर्स बच गए हैं उन सब को इसके अंदर लिख देंगे। जैसे कौन सा बचा, एक नंबर 3 बचा, 3 को लिखें। यहाँ पे एक x बचा, इस x को लिखें। ये एक वाई स्क्वायर बचा, इस वाई स्क्वायर को लिखें। और एक z⁻³ बचा, इसको लिखें। अब जो नंबर्स बाहर हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x टाइम्स 2x होता है, 2x को y से करेंगे 2xy और 2xy को z से करेंगे तो 2xyz। तो आप लिख देंगे 2xyz, आगे जस्ट फिफ्थ रूट जो बचा हुआ है आपके पास इस तरीके से, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं यानी 3xy²z³। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इस स्टेप को भी फर्दर कर सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी स्टेप नहीं है कि आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं। अगर आप सब पे फिफ्थ रूट अलग अलग शो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो जस्ट आप इस स्टेप को कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्टेप में, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।